अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। खबर जिसका था इंतज़ार और जिसका मैं पहले से ही कह रहा था, यहाँ पर जो हमारे कनाडा में कुछ कैनेडियन हमारे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने शोर मचाया हुआ था कि जी टैरिफ आ गया, बर्बाद हो गया कनाडा में, अब कुछ नहीं बचा, छोड़ दो कनाडा को। यानी कि ऐसे ऐसे उन्होंने तूफान बदतमीज़ी लगाया हुआ था। और मैं डे वन से मेरा फर्म बिलीव था कि कनाडा इज़ अ बिग कंट्री, कनाडा इज़ अ ग्रेट कंट्री, और ये कनाडा कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। ठीक है, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको वार्न करा था, थ्रेटन किया था कि भाई हम 25% का टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जो उन्होंने लगाया भी फिलहाल। लेकिन उसके बाद कनाडा ने रिटेलिएट करा। कनाडा ने अपने जो एक कैंपेन चलाई, बाय कैनेडियन बी कैनेडियन, उसने काफ़ी असर दिखाया। यकीन करें, मैं यहाँ मार्केट में घूम रहा था और यहाँ के जो लोकल्स थे वो अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी लोगों के साथ स्टैंड कर रहे थे, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता यूएस की प्रोडक्ट्स के साथ अपने आपको डिस्टेंस करने का प्लान कर लिया था। लेकिन उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे थे और टैरिफ लग गया 25%। अब तो कनाडा में कुछ नहीं बचा। कनाडा तो टोटल डिपेंडेंट अमेरिका के है, और सब कुछ इस तरह के यहाँ पर जो ना जनाब वाली कैंपेन यहाँ पर चलाई गई। लेकिन बात वही निकली, जिस दिन टैरिफ लगा, जिस दिन साइन करा, उसके अगले दिन जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर कनाडा और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के दरमियान एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ। और उससे पहले कि मैं आपको बताता चलूँ कि मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट है, या मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है मैक्सिको की, मुझे थोड़ा सा, मैं उनका पार्लियामेंट्री मुझे इतना आइडिया नहीं है, और उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब से इसके साथ बात हुई, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जो है बात करके उन्होंने कहा कि इट्स टू अर्ली कि आपने इतनी जल्दी सारा काम करा, एटलीस्ट गिव अस सम टाइम, हमें सब कुछ टाइम दे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी बात को कंसिडर करा और 30 डेज़ का उनको टाइम देकर अपने मैक्सिको के टैरिफ के ऊपर उन्होंने पॉज करा 30 डेज़ के लिए। तो जब मैक्सिको जैसी कंट्री अब अपने आप को पॉज करवा सकती है, तो क्या कनाडा नहीं करवा सकता था? कनाडा इट्स अ बिग बिग और ग्रेट कंट्री है, जो लोगों को समझ में नहीं आती। यहाँ पर जो वीकेंड्स के ऊपर लोगों ने व्लॉगिंग की हुई थी, लाइव सेशंस कर रहे थे, और कनाडा की जो बारे में तूफान बदतमीजी कर रहे थे। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई नमक हराम ही है आप, और क्या है, जिसका खाते हैं उसी को घुराते हैं, उन्हीं का पासपोर्ट लिया हुआ है, उन्हीं के बेनिफिट्स लेते हैं, उन्हीं की कंट्री में काम करते हैं, और उसी कंट्री को फिर बुरा बोलते हैं। यही कह सकते हैं आप तो, और थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लेकिन मेरा भी लोगों ने मजाक उड़ाया जब मैं कह रहा था कि कनाडा कोई ना कोई टेबल टॉक करके सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि कनाडा एक छोटी मोटी कंट्री नहीं है। कनाडा एक बड़ी कंट्रीज में उसका शुमार होता है और डेवलप कंट्री है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर आगा उनको बोला कि भाई अब हमारे 51st स्टेट बन जाओ और आप तैयार हो जाएंगे। मैंने पहले भी इसके ऊपर व्लॉग किया था और कहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा। जब उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब की बात हुई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फिर उनकी दूसरी सेकंड टाइम जो कन्वर्सेशन हुई, उसके अंदर एक्सक्यूज मी, सारी चीज़ों को फिर अहाता किया गया कि भाई किस तरीके से ये किया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है जस्टिन ट्रूडो साहब की बात को अंडरस्टैंड किया और समझा, और उनको भी फिर 30 डेज़ का जो है अपने टैरिफ के ऊपर पॉज किया। यानी कि 30 डेज़ का आपको टाइम मिल गया। अब कैनेडियन गवर्नमेंट और यूएस गवर्नमेंट जो है वो मिलकर जनाब अली इसके ऊपर बॉर्डर, मेन सारा मुद्दा बॉर्डर सिक्योरिटी का है। जो कनाडा अब जो है $1.3 बिलियन खर्च करने जा रहे हैं वहाँ के, अपने 10,000 जो है पर्सनल्स वहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह के ऊपर सारा काम किया जाएगा। ये बेसिकली जो इलीगल जो यहाँ से बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, इसको लेकर अमेरिका बहुत ज़्यादा कंसर्न था, और बहुत सारे कार्टल्स जो वहाँ पर बैठे हुए थे उसको लेकर यूएस बहुत ज़्यादा कंसर्न था, और होना भी चाहिए। अमेरिका दुनिया की इस वक्त सबसे ज़्यादा पावरफुल और एक इकोनॉमिकल नंबर 1 कंट्री है। तो ये सब चीज़ों का सलूशन हमेशा टेबल टॉक से ही निकलता है। उन लोगों को मैं ये कहूँगा, होड़ आराम आ गया आप लोगों को कि भाईजान सब मामला अब बेहतरी की तरफ जाने जा रहे हैं। 30 डेज़ का पॉज का मतलब होता है आपको अब उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, तो इंशाल्लाह ताला थिंग्स जो है वो बेहतर होना शुरू होंगी, और चीज़ें बेहतरी की जानी भी बढ़ेंगी आगे। तो एक कनाडा और अमेरिका हमेशा से जो है वो आयरन ब्रदर्स कहलाते हैं। और एक इसकी तो हमारी कंट्री में, पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बना था, तो जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान जब दोनों मुल्क बन जाएं, तो उसके बाद ये दोनों के ताल्लुकात ऐसे हों जैसे कि यूएस और कनाडा के। देखिए उस ज़माने में 1947 1946 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बात कही थी। तो ये एक बहुत आज का रिश्ता नहीं है, यूएस और कनाडा का बहुत सैकड़ों साल पुराना ये रिश्ता है। एक इतना आसान नहीं होता कि एक वो स्टेटमेंट आई, और ठीक है उनकी भी स्टेटमेंट थी और उनके जेन्युइन अपने कंसर्न्स थे और रीजंस थे,
उसके ऊपर अब सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला चीज़ें दोबारा से बेहतर होंगी। कल से दोबारा से स्टॉक मार्केट भी बेहतर हो जाएगी, क्रिप्टो मार्केट भी बेहतर हो जाएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, मार्केट में जो है पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव साइंस आएंगे, हर चीज़ बैक टू नॉर्मल होगी इंशाल्लाह ताला। और अगले 30 डेज़ के बाद इससे ज़्यादा बहुत अच्छी सिचुएशन होगी। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो चलेगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए। ये बड़ी बड़ी परेशानियों आफात से बचाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, परेशान ना हो। हम भी यही हैं, कनाडा भी यही है इंशाल्लाह ताला। और उनके लिए भी जो कनाडा को बुरा कहते हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत है। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।